नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। संसार की अनुपम सुंदरी रूपोज्ज्वला अप्सरा साधना। दोस्तों, दीप दीप करके झिलमिलाता रूपोज्ज्वला का रूप। रूपोज्ज्वला अप्सरा अत्यंत सुंदर और स्वर्ण के समान कंचन देह वाली है। इसके शरीर से जुगनू जैसा प्रकाश निकलता रहता है। ऐसा लगता है कि मानो अभी दिल धड़कना बंद कर देगा। इतनी सुंदरता देखकर व्यक्ति ठगा सा रह जाता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता किसी का इतना अद्भुत आश्चर्यजनक सौंदर्य हो सकता है। दूसरे रूप में कहें तो जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती है, सांसें अटक जाती है। हर बार ऐसे सौंदर्य को निहारने की बार बार इच्छा करती है। जिस विचित्र और आश्चर्यजनक सौंदर्य का साक्षात्कार हमारे देवताओं ने किया है, विष्णु ने, ऋषियों ने किया है। उन्होंने उस नारी सौंदर्य को अपनी कल्पना शक्ति और उसके अंतर्मन से प्रस्फुटित आनंद सौंदर्य के उद्देश्य से आपूरित होकर अपने मन की अभिव्यक्ति को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर साधारण मानव केवल यह कल्पना कर सकता है कि सौंदर्य कैसा होता है। वह सौंदर्य जिसे देखकर हमारे पूर्वज, ऋषि, देवता और कभी कभी भी मंत्रमुग्ध हो गए और अपना आपा खो बैठे। कालिदास ने भी अपने काव्य में इसका कई जगह वर्णन किया है। ऐसे ही सौंदर्य भार से लदी रूपोज्ज्वला अप्सरा का, जिसके एक एक अंग प्रत्यंगों को इसी प्रकार से गढ़ा गया है, जो ऐसे ही रूप, यौवन, मादकता, आकर्षण और सौंदर्य का खजाना है, जिसकी तुलना अन्य अप्सराओं से भी नहीं की जा सकती। जो अप्सराएं पूर्ण रूप से सुंदरता का आधार मानी गई है, इसका सौंदर्य उनसे भी ज्यादा कहीं बढ़कर है। बिना सौंदर्य के तो नारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। या यूं कहें कि नारी शरीर के बिना सौंदर्य कहीं मिल ही नहीं सकता। यह तो प्रकृति पुरुषों को भी सौंदर्य प्रदान करती है, जिसे देखकर सभी वाह वाह करते हैं। इन विशेष अप्सरा को सिद्ध करने के पीछे हमारे पूर्वजों का चिंतन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह अपने सामने एक नारी शरीर को उपस्थित करके अपनी वासना और कामोत्तेजक विचारों का संप्रेषण कर सके। अपितु इन साधनाओं के माध्यम से उन्होंने जीवन में ऐश्वर्य, धन, धान्य, पूर्ण आदि प्राप्त कर विशिष्ट प्रतिमान को समाज के सामने रखा। जिस सौंदर्य का अर्थ ही पूर्णता व श्रेष्ठता देना है। अप्सरा सौंदर्य, धन और सुंदरता दोनों का मिला जुला रूप है। समुद्र से निकला हुआ एक ऐसा श्रेष्ठ रत्न, जिसके समान कोई दूसरा रत्न उत्पन्न नहीं हो सका। और यह सच ही तो है। ऐसे रत्न बार बार नहीं निकलते। यह तो कभी कभी प्रकृति अपने खजाने से अनायास निकालती है। रूपोज्ज्वला अप्सरा को सिद्ध करना
किसी भी दृष्टि से अनैतिक नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण, गोपनीय और जीवन को एकदम ऊंचाई पर उठा देने की साधना है। इस दुर्लभ अप्सरा साधना का वर्णन काठमांडू के एक साधु द्वारा प्राप्त हुआ है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक प्रसन्न चित्त बना रहता है और उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव व्याप्त नहीं होता। इस साधना के माध्यम से उसे मनचाहा स्वर्ण, द्रव्य, वस्त्र, आभूषण और भी विशेष प्रकार की भौतिक वस्तुएं उपलब्ध होती रहती हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति इसके माध्यम से हो जाती है। यह साधना किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करनी चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन इस साधना को संपन्न करना विशेष लाभप्रद होता है। सौभाग्य तृतीया साधना के लिए सिद्ध मुहूर्त है। इसकी सामग्री इस प्रकार है: गुलाब के पुष्पों की माला, सुगंधित इत्र, चैतन्य रूपोज्ज्वला यंत्र और अप्सरा माला। इस साधना का विधान इस प्रकार है: पूर्णिमा की रात में किसी भी समय साधक इस साधना को संपन्न कर सकता है। यह रात्रिकालीन साधना है, अतः 9 बजे से 5 बजे के बीच कभी भी संपन्न की जा सकती है। साधक नहा धोकर सुंदर वस्त्र धारण करें। इस साधना में आसन दिशा का ज़्यादा महत्व नहीं है। इसमें व्यक्ति के उत्साह, उमंग और चेष्टा इस साधना को सिद्ध करने की होनी चाहिए। लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लें। उसके बाद आसन लगाकर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य रूपोज्ज्वला अप्सरा यंत्र स्थापित करें। इसके बाद गुलाब की 2 मालाओं में से एक माला साधक स्वयं पहन ले और दूसरी माला रूपोज्ज्वला अप्सरा यंत्र के सामने रख दे। इसके बाद एक दीपक प्रज्वलित कर दे, सुगंधित अगरबत्ती जला दे। यंत्र का पूजन कुमकुम, अक्षत, चंदन से करके उस पर इत्र लगा दें। इसके बाद इत्र की बूंद दीपक में डाल दें। दीपक संपूर्ण साधना काल में जलना चाहिए। इत्र की कुछ बूंदें साधक अपने वस्त्रों पर लगाएं। उसके बाद मंत्र जप आरंभ करें। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री रूपोज्ज्वला वशमानाय श्री फट। इस प्रकार मंत्र जाप करें। इस मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। यह मंत्र अप्सरा माला से किया जाता है। यह साधना विश्व की उन दुर्लभ साधनाओं में से है जिन्हें प्राप्त कर योगी लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। यह कोई मामूली साधना नहीं है। यह तो हीरो से भी ज्यादा कीमती चीज है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस साधना को करने के लिए योगी जी व्यग्र रहते हैं, जिनकी आयु 5000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होती है। वह भी इतनी उच्च कोटि की साधना प्राप्त नहीं कर पाते। आप सोच सकते हैं इस साधना का कितना अधिक मूल्य हो सकता है। इस साधना के सामने बाकी साधनाएं कांच के टुकड़े के समान है। इसे उच्चतम कोटि की साधनाओं में गिना जाता है। अतः साधक को प्रयास करके किसी भी कीमत पर इस साधना को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए।
दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।